गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग अकाउंटेंसी में एक चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ख्याति यानी गुडविल। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे ख्याति होती क्या है, उसकी अर्थ परिभाषा पढ़ेंगे, उसके मूल्यांकन की दशाएं पढ़ेंगे, इसके मेथड पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये 10 नंबर का वेटेज रखता है। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल होते हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तो पेपर में नहीं आते, लेकिन इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन में इसके यूज़ होता है, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ख्याति क्या है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति। अब अमूर्त क्या है? जिसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या है? अमूर्त है, जिसे अनुभव किया जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं? ख्याति को हम लोग अनुभव करते हैं। देखा नहीं जा सकता। ख्याति नामक संपत्ति व्यापार की एक अतिरिक्त लाभ है। ख्याति ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ख्याति क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। अब ख्याति अपनी ओर आकर्षित कैसे करती है? अब सपोज दैट कोई दुकानदार होता है, आप उसके क्या सामान आपने ख़रीदा, अब उस दुकान ने आपसे क्या किया? अच्छे से बात किया और आपको प्रोडक्ट भी उचित दाम पर दिया। और जैसे मान लीजिए उसका प्रोडक्ट या कोई कपड़ा आपने लिया कि दुकानदार से, उसका कपड़ा सही नहीं था, तो आपने क्या किया? जब उसको रिटर्न करने गए, उस दुकान ने क्या किया? बिना आपसे बहस करे उस कपड़े को उसने रिटर्न कर लिया। तो क्या बन गई? वो आपके लिए ख्याति बन गई उस दुकानदार की ना। तो ग्राहकों का आप क्या करेंगे? आपको आकर्षित करेगी। क्यों? क्योंकि आपने कहा ये दुकानदार बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दुकानदार सामान हमारा एक्सचेंज कर ले रहा है। तो क्या हो गई? दुकानदार जो है उसके प्रति हमारी एक ख्याति बन गई। तो हम अदर लोगों से भी ये कहेंगे कि आप भी जो गुड्स खरीदो वहीं से ही खरीदो। इसे AS 26 में दिखाया गया है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इट डिफाइन AS 26। इट इज़ अ एडिशनल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। इफ़ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि व्यवसाय से पूंजी चली जाए तो कोई हानि नहीं है। इफ़ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। यदि व्यवसाय से यदि कोई ग्राहक चला जाए तो हमें थोड़ी बहुत हानि होगी। इफ़ गुडविल इज़ लॉस्ट एवरीथिंग। यदि व्यवसाय से ख्याति चली गई तो हमें बहुत भारी हानि होगी, हमारा व्यवसाय भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वह पूर्ण रूप से ख्याति पर ही, विश्वास पर ही टिका है। ऑक्सफोर्ड लेखांकन के अनुसार ये परिभाषा है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय के ग्राहक, संपर्क, संबंध, प्रतिष्ठा एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबिंबित करता है। अब ख्याति के मूल्यांकन की दशाएं होती क्या? ख्याति के मूल्यांकन की निम्न दशाएं, ये आता है आपका लघु में। जब साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन किया जाए, जब एक नया साझेदार प्रवेश कर रहा हो, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, जब फर्म के व्यवसाय को बेचा जाए, जब दो या दो से अधिक फर्म का एकीकरण किया जाए, तब हम लोग ख्याति के मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। अब ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कितनी है? एक होता है औसत लाभ, दूसरा होता है अधिलाभ, पूंजीकरण। औसत लाभ को कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ को सुपर प्रॉफिट मेथड, पूंजीकरण को कैपिटलाइजेशन। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है यानी कि औसत लाभ विधि है, ये दो भागों में है। औसत लाभ क्रय के वर्ष यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ क्रय के वर्ष वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो हमारे कैपिटलाइजेशन है उसको दो भागों में बांटा गया है, औसत लाभ पूंजीकरण विधि, अधिलाभ पूंजीकरण। औसत लाभ में एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब औसत लाभ विधि क्या होती है? देखो, इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य शुद्ध लाभ तथा क्रय वर्षों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर। जो हमारे जो 3-4 साल का प्रॉफिट दे दिया जाता है, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, उसके प्रॉफिट जोड़ लेते हैं और उससे हम लोग जितने साल का होता है उससे हम लोग भाग करते हैं, फिर जो क्रय वर्ष दिया होता है उसको हम लोग गुणा करते हैं, तो हमारा निकल जाता है गुडविल। इस विधि के तहत ख्याति का मूल्यांकन पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ के आधार पर किया जाता है, जहां लाभ से आशय व्यवसाय के शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट से है। औसत लाभ ज्ञात करके इसे एक निश्चित वर्षों के क्रय की संख्या जैसे 2, 3 आदि से गुणा किया जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर
अपॉन नंबर ऑफ ईयर, इसे गुडविल लिखा लेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर। अब हम लोग करेंगे अधिलाभ विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड। अब अधिलाभ क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के आधार पर किया जाता है। जब कोई फर्म उसी प्रकार की अन्य फर्मों के समान लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक लाभ कमा रही है तो इसे अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ से अभिप्राय सामान्य लाभ से समायोजित लाभ या वास्तविक औसत लाभ से है। अब अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमको पिछले फॉर्म में हमने पढ़ लिया, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 होगा। अब इसे गुडविल फाइंड करनी है तो सुपर प्रॉफिट इनटू